वेलकम टू द फोर्थ टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे बेस के बारे में। इंडिया ने एक कंसोर्टियम ज्वाइन किया है बेस का। ये है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, मतलब कि बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम जो एनर्जी को फाइनली स्टोर करेगा। दिस इज द आइडिया। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एंड द मेजर रिन्यूएबल सोर्सेस आर सोलर एंड विंड। दोनों के दोनों इंटरमिटेंट हैं, वेदर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें यदि ग्रिड को स्टेबलाइज करना है और एनर्जी को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना है तो बैटरी या स्टोरेज डिवाइस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस वजह से बेस यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में काम करने के, उसकी कॉस्ट को कम करने पर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को डेवलप करने पर और उसमें रिसर्च करने की लगातार जरूरत है। इस वजह से इंडिया ने COP28 में बेस कंसोर्टियम को ज्वाइन कर लिया है। यदि अपन देखें, इसी में इंडिया की कंपनी जो है इंडिया ग्रिड, ये एक ट्रस्ट है जो एनर्जी से रिलेटेड काम को मैनेज करती है। उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है दिल्ली में, जिसे पूरा फ्रॉम द स्क्रैच टू द एंड बेस को, मतलब कि बैटरी के स्टोरेज सिस्टम को डेवलप करना है, रन करना है। एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट की तरह आप इसे मान सकते हो। फिर ग्रेजुअली उसे स्केल अप किया जाएगा इफ इट सक्सीड्स। दिस इज द आइडिया। अब यदि अपन बेस्ट कंसोर्टियम की बात करें तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो है 5 गीगावाट ऑफ बेस्ट कैपेसिटी, मतलब कि इतनी बैटरी स्टोरेज सिस्टम इस एक्सटेंट तक का बाय 2024 तक प्रोड्यूस कर ले एंड उसे फिर 2027 तक डिप्लॉय भी कर ले। दिस इज द बेसिक आइडिया। यदि देखें, ये कंसोर्टियम जीप एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, इसके द्वारा स्थापित किया गया है। और यदि आप देखेंगे तो इसके बहुत सारे फेमस कंपनीज, NGOs, फिलैंथ्रोपीज सब मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। दैट इज द आइडिया। अब बहुत सारे रिसोर्स पार्टनर्स हैं, मल्टीलैटरल बैंक्स, वर्ल्ड बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक और बहुत सारे हैं, नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम पर्पस। और यदि आप इनके जो कंट्रीज जिन्होंने ज्वाइन किया है उसमें देखेंगे तो इंडिया ने ज्वाइन किया है। उसके बाद अदर कंट्रीज जो मेजरली इंटरेस्टेड हैं वो हैं अफ्रीकन कंट्रीज, इजिप्ट, नाइजीरिया, केन्या, घाना, मॉरिटानिया, मोजाम्बिक, मोगो एंड कैरेबियन कंट्रीज। कैरेबियन कंट्रीज में बारबाडोस, बलीजे, ये सब कैरेबियन कंट्रीज है। मेजरली डेवलपिंग कंट्रीज और ऐसी कंट्रीज जो ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से, these are the countries they have joined and India is leading them। मतलब कि ये इंडिया की लीडरशिप के लिए एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दैट इज द आइडिया। इंडोनेशिया ने भी, एक बड़ी कंट्री ने इंटरेस्ट दिखाया है ज्वाइन करने के, बट अभी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है। यदि अपन समझे तो ये इंडिया के गोल्स के साथ बहुत ज्यादा अलाइन करता है। रीजन बीइंग इज, इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सितंबर में एक इनिशिएटिव लॉन्च की थी वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए, जिसमें यदि बेस रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं तो वायबिलिटी गैप 40% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट फंडिंग की तरह से सरकार देगी। दैट इज द आइडिया। कुछ 4000 MWH तक की कैपेसिटी तक, मतलब कि डोमेस्टिक गोल्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को एक साथ अलाइन करने का एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है। यदि अपन इसी में समझे बेस का क्या रिलेवेंस आएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आएगा जैसे ही अपन रिन्यूएबल के लिए के तरफ मूव कर रहे हैं तो इंटरमिटेंसी को फुलफिल करने के लिए बैटरी की जरूरत आएगी। तो बैटरी की कॉस्ट को कम करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च बढ़ाना पड़ेगा, एक ग्लोबल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाना जो स्केल अप करे रिसर्च को, और जितने भी एक्सटेंडेड डेवलपमेंट्स है पूरे के पूरे सप्लाई चेन को, इंक्लूडिंग फ्रॉम द मिनरल टू द डिस्ट्रीब्यूशन चेन, सेटअप करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी जो बेस्ट काम करेगा। ठीक है। यदि ग्लोबली अडॉप्शन रेट बढ़ाना है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एक एस्टिमेट बोलता है यदि क्लोज टू, देखिए 400 गीगावाट का टारगेट है रिन्यूएबल का 2030 तक, यदि इतना रिन्यूएबल चाहिए तो 42 गीगावाट ऑफ बेस्ट बैटरी स्टोरेज चाहिए। मतलब आप बोल सकते हैं ग्रेटर देन 10% जितना भी पावर रिन्यूएबल का रहेगा उतना ज्यादा बैटरी पावर स्टोरेज चाहिए, तभी के तभी रिन्यूएबल वुड बी सस्टेनेबल। दैट इज द आइडिया।
और इसके अलावा बैटरी वैल्यू स्ट्रीम, बैटरी की कॉस्ट इंश्योर करना, स्केल अप करना, और रिन्यूएबल एनर्जी में इंटीग्रेशन करना, और ग्रिड में बैलेंस करना। मतलब क्या है ग्रिड बैलेंसिंग का? मतलब क्या होता है, यदि अपन नॉर्मली देखें जो लोड रहा, दिस इज द पीक, दिस इज द लोड, लेट्स से लोड इज कांस्टेंट, दिस इज द पीक लोड, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट। अब रिन्यूएबल क्या रहेगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम में पूरा प्रोड्यूस करेगा या ज्यादा भी कर सकता है, एक पॉइंट पर कम कर दिया। तो जो डेफिशिएंट रहेगा, जब यहां पर कम रिन्यूएबल प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस समय जो डेफिशिएंट रहा वो कैसे पूरा होगा? तो यहां पर हमें बैटरी स्टोरेज की जरूरत है, और यहीं पर इंपॉर्टेंस आता है BESS का। दिस इज द आइडिया ऑफ BESS, दैट इज व्हाई BESS इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इंटरमिटेंट रिन्यूएबल सोर्सेस। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, GLC है, GLC ग्रुप है ग्लीप का, उसके अंदर ये इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। तो GLC क्या है, कुछ लीडर्स हैं, उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड कमिटी बनाई गई है ग्लीप के अंदर, उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो वो पर्सन कौन है, PM ऑफ नॉर्वे एंड प्रेसिडेंट ऑफ रॉकफेलर फाउंडेशन। ठीक है, ये काम कर रहे हैं उसी चीज में, और 2022 में ये काम एस्टैब्लिश हुई थी। एक बार देख लेना है, क्योंकि यूपीएससी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कमिटीज के नाम पूछ देता है, डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा, बट यदि आप ये देखे रहोगे आपको पता रहेगा ऑप्शन देख के कि दिस इज और नॉट, जो ऑप्शन है आप टैली कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानेट, GEEP, दैट इज द इंपॉर्टेंट। ये क्या इंपॉर्टेंट है, इनका टारगेट क्या है, 4 गीगावाट ऑफ फ्यूचर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करना है। मेजर एनजीओस, सिविल सोसाइटीज, कंपनीज, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन के से मिलकर बनी है, दैट इज द आइडिया। इनका आइडिया क्या है, 70% कंसेशनल डेट देंगे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जो इनके एम को पूरा कर सके। इनका एम क्या है, सबसे पहले एनर्जी कैसी हो, क्लीन एनर्जी हो, एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़े ताकि सबको एनर्जी का एक्सेस हो, और क्लाइमेट गोल्स, मतलब कि 3 थिंग्स, क्लाइमेट, एनर्जी एक्सेस, एंड फाइनली एनर्जी, मतलब कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल। दिस इज द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट। तो दिस इज द एम। GEEP नाम ध्यान रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का जो टारगेट है, जो इंडिया ने UNFCCC के सामने पेश किया है पंचामृत के अंदर, वो 50% पावर इंडिया नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करेगी। इंटरमिटेंस है, तो यहां पर अपन ने देखा 10% करीब बैटरी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रहेगी ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए, दैट इज द आइडिया। इसके बाद नॉर्मली यदि अपन देखें इंटरनेशनली ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए क्या किया जाता है, गैस को यूज करते हैं। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, जैसे जर्मनी, तो वो गैस को यूज करके जब कम प्रोडक्शन होता है गैस से फुलफिल कर लेता है। बट इंडिया का गैस में जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल बहुत कम है। इनफैक्ट टारगेट बनाया गया है कि 15% तक किया जाए, 6 से 8% के बीच में कुछ है। इंडिया क्यों बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया के पास खुद का गैस सोर्स नहीं है। तो यदि ग्रिड स्टेबिलिटी पर इंडिया का ऑप्शन देखा जाए तो इंडिया डिपेंड करेगा कोल पर। अब कोल पावर प्लांट के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा डर्टी फ्यूल है। हर कॉप पे एनर्जी के लिए इसको कंटेस्ट किया जाता है, डर्टी फ्यूल। चलो इस बात को अपन इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि कई लोग बोलेंगे ये हम तो मेजरली थर्मल पावर पर डिपेंडेंट है। बट जो नेक्स्ट मेजर इशू आता है वो है कि इसको बनाने पर और इसकी कैपेसिटी इंक्रीज करने में टाइम और कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाता है, दैट इज अ मेजर इशू। तो यदि आप एक इमेजिन करो बैटरी स्टोरेज अपन अपनी इच्छा से कम टाइम में कम कॉस्ट पर डेवलप कर ले, तो हमें कोल की जरूरत नहीं रहेगी। क्लाइमेटिकली इंपॉर्टेंट, कॉस्ट वाइज हमें फायदा करेगा, इस वजह से ये हमें फायदा करेगा, एंड दैट इज व्हाई इट्स रेलेवेंट। फिर फाइनली ये क्विक रिस्पॉन्स टाइम है, जल्दी डेवलप हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, जितना पावर चाहिए उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि ये मॉडुलर कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, जितना पावर चाहिए, मुझे कम 10 गीगावाट पावर चाहिए तो 10 गीगावाट का बन जाएगा, छोटे छोटे चाहिए। अब कोल पावर प्लांट कहां स्टैब्लिश हो सकता है, जहां पर कोल, थर्मल पावर प्लांट वहीं होगा जहां पर कोल का सप्लाई हो, ये कहीं पर भी स्टैब्लिश हो सकता है, दैट इज अ ब्यूटी। एंड इसकी कॉस्ट हमको पहले से पता रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हाइड्रो में जाओ, तो हाइड्रो में क्या होता है, प्रोटेस्ट हो जाता है, फिर एक्विजिशन कॉस्ट समय के साथ बढ़ते जाती है, इसकी कॉस्ट आपको पहले से ही पता रहती है। इस वजह से फॉर इंडिया
to achieve net zero by 2070, for India to reduce the climate impact and greenhouse gas का emission कम करने के लिए, साथ ही साथ अपनी energy needs को fulfill करने के लिए, साथ ही साथ renewable energy का contribution बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इंडिया को बैटरी स्टोरेज की कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा. Therefore, it is a very progressive move to join the BESS consortium. That's all for this topic. Thank you.